अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग CS001 को स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग CS001 के मिड टर्म के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, हम आज की वीडियो में उनको स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एक MCQs को ध्यान से देखना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। जी तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो है स्क्रॉल बार आर यूज टू सी द डैश। तो आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि स्क्रॉल बार को हम क्या चीज़ देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल बार को हम लोग जो विंडो का कंटेंट होता है उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल बार को हम लोग, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, स्क्रॉल बार को हम लोग विंडो का जो कंटेंट होता है उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, जो एरो का निशान है ये आप लोगों के पास ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, नेक्स्ट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ आइकॉन एट डेस्कटॉप इफ़, कि हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ आइकॉन जो होता है, आइकॉन का जो ऑर्डर होता है डेस्कटॉप पे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते इफ़ अगर प्रॉपर्टीज ऑप्शन इज सिलेक्टेड, ऑटो ग्रिड ऑप्शन इज सिलेक्टेड, ऑटो अरेंज ऑप्शन इज सिलेक्टेड या आइकॉन ऑलरेडी अरेंज। तो हम लोग जो है आइकॉन का जो ऑर्डर है डेस्कटॉप पर उसको चेंज नहीं कर सकते अगर ऑटो अरेंज ऑप्शन जो हो सिलेक्ट हुआ हो। अगर ऑटो अरेंज ऑप्शन आप लोगों का सिलेक्ट हुआ होता है तो उससे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने आइकॉन जो होते हैं डेस्कटॉप पे उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है स्टार्ट बटन रिसाइड्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डैश। आपने बताना है कि इस साइड जो स्टार्ट बटन है वो किसके लेफ्ट पर पड़ा होता है, मेन्यू बार के, टूल बार के, स्टेटस बार के या टास्क बार के। तो जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास डी है, टास्क बार, ये करेक्ट है कि जो स्टार्ट बटन होता है आप लोगों के पास, ये जो आप लोगों का टास्क बार है उसके लेफ्ट में रिजाइड करता है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को शो भी हो रहा होगा ये एरो का निशान से कि ये जो है टास्क बार है और ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है डेटा इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ डैश, कि जो डेटा होता है उसको हम किस फॉर्म में सेव करते हैं, फोल्डर्स की फॉर्म में करते हैं, कंटेंट की फॉर्म में करते हैं, आइकॉन्स की फॉर्म में करते हैं कि फाइल्स की फॉर्म में। तो ये आप सबको उम्मीद है पता होगा कि जब भी हम डेटा को सेव करते हैं तो हम फाइल की फॉर्म में सेव करते हैं। हम जब भी किसी डेटा को अपने नोट पैड में या फिर किसी भी और फाइल में, MS वर्ड वगैरह में हम कुछ भी अगर डेटा हम लोग इंटर करते हैं तो जब हम उसे सेव करते हैं तो एक फ़ाइल की फॉर्म में हमारे पास सेव होती है, ना कि फोल्डर की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में, आइकन की फॉर्म में नहीं होती, फाइल की फॉर्म में सेव होती है। तो इसका ऑप्शन जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है सिस्टम क्लॉक एग्जिस्ट इन। जो सिस्टम क्लॉक है ये किस में एग्जिस्ट करती है, सिस्टम ट्रे में, स्टेटस ट्रे में, स्टैंडर्ड ट्रे में, टास्क बार में। तो सिस्टम क्लॉक जो होती है ये सिस्टम ट्रे में एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है टास्क बार शोज द डैश, कि टास्क बार क्या शो करता है, कंप्लीटेड टास्क शो करता है, टास्क बीइंग कैरिड आउट इन कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ टास्क या समरी ऑफ टास्क बीइंग कैरिड आउट। तो इसका जो ऑप्शन और बी है टास्क बीइंग कैरिड आउट इन कंप्यूटर, ये आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है डेस्कटॉप आइकन इज अ लिंक टू डैश, जो डेस्कटॉप आइकन होते हैं ये किसके साथ लिंक होते हैं, हार्डवेयर के साथ, एप्लीकेशन के साथ, स्टोरेज के साथ या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डेस्कटॉप पे आइकन आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं वो हमेशा एप्लीकेशन के साथ लिंक होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है कि डेस्कटॉप आइकन इज अ लिंक टू एप्लीकेशन। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर डिवेलप्ड बाय डैश। तो विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है कि विंडो जो है ये विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट तरफ से डिवेलप किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है फास्टेस्ट कंप्यूटर आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं उनको हम लोग सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर डैश ऑफ द गिवन इनपुट। सिंपल अल्फाज में कंप्यूटर जो होता है वो हमसे इनपुट लेता है
और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो इनपुट के बाद वो कौन सा काम करता है। तो इनपुट के बाद इनपुट के पहले और इनपुट के बाद और आउटपुट से पहले क्या काम होता है, प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी या सी आप लोगों के पास करेक्ट है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है, इनपुट के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें जो कंप्यूटर है वो आउटपुट देता है। ये इस सीक्वेंस के साथ ये हमारा सारा काम चलता है। पहले इनपुट हम लोग देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको हमें आउटपुट देता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास यहाँ पे सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम यूज है कीज यूज टू नेविगेट द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो कीज़ जो है यूज़ की जाती है कर्सर को डिफरेंट डायरेक्शन में नेविगेट करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास एरो की कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कीज़ यूज टू जनरेट स्पेसिस बिटवीन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड। कि जो आप बताएं कौन सी की हम यूज़ करते हैं जब हमने दो कैरेक्टर के दरमियान स्पेस को जनरेट करना होता है। तो हम लोग स्पेस की को यूज़ करते हैं। आप लोगों के कीबोर्ड के ऊपर स्पेस की आप लोगों को शो हो रही होगी, यहाँ आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो कर दिया है। ये हमारे पास स्पेस की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एवरी की इन कीबोर्ड सेंड डैश व्हेन इट इज़ प्रेस्ड। आपने बताना है जितनी भी कीज़ हमारे पे कीबोर्ड में होती हैं वो क्या सेंड करती हैं व्हेन, जब हम उनको प्रेस करते हैं। यूनिक इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, इनकोड इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर, अल्फ़ाबेटिक इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर या न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर किसी भी की को प्रेस करते हैं तो ये जो कीबोर्ड होता है ये यूनिक इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक की आर कॉल्ड डैश। आपने बताना है कि जितने भी ये वाले कीज़ हैं, ये वाली स्क्रॉल की, नम लॉक, कैप्स लॉक, ये कौन सी कीज़ हैं, तो ये टॉगल कीज़ हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास ये करेक्ट है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, ये याद करने वाली चीज़ है कि ये तीनों जो हैं टॉगल कीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों से एप्लीकेशन कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, एरो कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, फंक्शनल कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपने ये सारे जो कीबोर्ड के ऊपर जितने भी आप लोगों को कीज़ दी होंगी कीबोर्ड के ऊपर, ये सारी ना आप लोग एक दफ़ा इसको सारे को याद करें, ठीक है। और देखेंगे टॉगल की कौन सी है, एप्लीकेशन की कौन सी है, एरो की कौन सी है, फंक्शनल की कौन सी है, क्योंकि आपके पेपर में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा 90% आप लोगों के एमसीक्यूज इसी फाइल में से आएंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश व्हेन प्रेस्ड विद अदर कीज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। सिंपल आपसे ये पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शन में से किस की को अगर हम लोग किसी दूसरी की के साथ मिला के प्रेस करें तो कौन सा कोई स्पेशल ऑपरेशन ना परफॉर्म होता है। तो आप बताएं कि वो गिवन ऑप्शन में से कौन सी की है कि जब हमें किसी और की के साथ मिला के अगर हम लोग इसको प्रेस करें तो एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को बी है कंट्रोल की, ये करेक्ट है कि जब भी हम किसी कंट्रोल की को किसी भी अदर कीबोर्ड की के साथ मिला के प्रेस करते हैं तो फिर हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश व्हेन प्रेस्ड विद अदर की, ये आप लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज है। डैश व्हेन प्रेस्ड विद अदर की इट परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। ये एमसीक्यूज आप लोगों का रिपीट नहीं हुआ, सेम वैसा ही है, लेकिन इसके ऑप्शन अब आप लोगों के पास चेंज है। वहाँ पे कंट्रोल की था, यहाँ पे अब आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन होगा शिफ्ट की। वहाँ पे शिफ्ट की का ऑप्शन नहीं था और यहाँ पे कंट्रोल की का ऑप्शन नहीं है। तो शिफ्ट की और कंट्रोल की दोनों ही ऐसे कीज़ हैं कि अगर हम किसी के साथ भी इसको मिलाकर प्रेस करते हैं तो एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसी तरह यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट की, ये करेक्ट है आप लोगों के पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर की 2 ब्रॉड कैटेगरीज बतानी है। MS वर्ड एंड स्प्रेडशीट, विंडो एंड मैक, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल या सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि सॉफ्टवेयर की जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं वो सिस्टम होती है और एक एप्लीकेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग राइटिंग अ लेटर यू टाइप अ रॉन्ग कैरेक्टर इन नोट पैड। कि एग्जाम्पल आप लोग एक राइटर को राइट कर रहे हैं नोट पैड में और आपने मिस्टेक से एक गलत कैरेक्टर आप लोगों ने टाइप कर दिया। हाउ वेल यू गो बैक एंड रिमूव दैट कैरेक्टर। तो बताएं आप इससे कैसे बैक करेंगे और कैसे इस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने कोई भी कैरेक्टर रिमूव करना है वहाँ से तो हम लोग हमेशा उसको डिलीट करेंगे ना। तो कीबोर्ड पे ऑप्शन होता है बैक स्पेस का, तो हम लोग बैक स्पेस की को यूज़ करके उस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है टू अरेंज आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप। हम लोग जो आइकॉन्स होते हैं डेस्कटॉप पे उसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास करेक्ट है। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप कि हम लोग अपने माउस को डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं, देन हम लोग राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अरेंज आइकन। ऑप्शन आप लोगों को आ जाता है, वहाँ पे अरेंज आइकन का ऑप्शन आता है, आपने वहाँ से उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह आप लोग अपने आइकॉन्स जो होते हैं डेस्कटॉप पे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूज़ आर कॉल्ड डैश। कि वो कंप्यूटर जो मोबाइल यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाएं उनको क्या कहते हैं, उनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहते, सुपर कंप्यूटर भी नहीं कहते, सुपर कंप्यूटर पीछे पड़ चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी है पोर्टेबल कंप्यूटर, ये आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डेस्कटॉप कांट बी सीन व्हेन। कि डेस्कटॉप कब हमें दिखाई नहीं देता, जब विंडो जो होती है इज़ मैक्सिमाइज, जब विंडो बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। लिस्ट ऑफ फोल्डर्स एंड फाइल्स आर कॉल्ड। कि लिस्ट ऑफ फोल्डर जो फाइल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फाइल एंड फोल्डर ट्री। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एरिया यू विल सी आफ्टर द कंप्यूटर स्टार्ट इज कॉल्ड। जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हमारे सामने डेस्कटॉप, हम लोग अभी हम लोग अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, तो जब डेस्कटॉप का एरिया आता है तो यहाँ पे यही है कि जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं द एरिया जो हमें नज़र आता है वो डेस्कटॉप होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3 स्मॉल लाइट्स एट द कीबोर्ड शोज द ऑन ऑफ स्टेटस फॉर डैश। जो 3 स्मॉल लाइट्स होती हैं कीबोर्ड पे जो कि ऑन ऑफ स्टेटस को शो कर रही होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, वो टॉगल कीज़ के लिए होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। की यूज टू एग्जिस्ट फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इज कॉल्ड डैश। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये बात करिए कि अगर हम लोग कौन सी कि हम कौन सी की यूज़ करेंगे जब हम लोग किसी सर्टन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में होंगे। यानी अगर हम लोगों ने कोई चीज़, कोई वीडियो समझ लें आपने ओपन की है और आप चाहते हैं इसको बंद करना, तो आप लोग सिंपल एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आप लोगों की वो वीडियो बंद हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि यूज़ टू एग्जिस्ट, उस चीज़ से अगर हम लोगों ने बाहर आना है, किसी भी चीज़ से बाहर आना है, उसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों को क्रॉस का। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप लोग कोई वीडियो ओपन करें तो आप लोगों के पास क्रॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा होता ऊपर। तो उस सूरत में अगर आप लोग इस एस्केप की को प्रेस करेंगे, आप लोगों के लेफ्ट कॉर्नर पे होता है एस्केप की, आप जब इसे प्रेस करेंगे तो वो वीडियो आप लोगों की शॉर्ट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। गिवन ऑप्शन में से कौन सा एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर का, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी या फास्ट रिजल्ट। तो एफिशिएंसी भी कंप्यूटर का एडवांटेज है, रिलायबिलिटी भी जो है इसका एडवांटेज है, फास्ट रिजल्ट भी है, सेफ्टी इसका एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आप लोगों के पास कंप्यूटर टेक्स डेटा एज डैश। कंप्यूटर जो हमसे डेटा लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, वो हमसे सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लेता है, स्टोरेज की फॉर्म में लेता है, आउटपुट की फॉर्म में कि इनपुट की फॉर्म में। तो कंप्यूटर जो हमसे डेटा लेता है वो हमसे इनपुट की फॉर्म में लेता है। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट। ठीक है, तो आप अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि हम लोग इनपुट डेटा, कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डैश। सिंपल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये वाले जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो आपस में जो
कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ डैश। तो सिस्टम बस की मदद से जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है मेन कंपोनेंट्स वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम बस की मदद से। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है डैश व्हेन प्रेस्ड विद अदर की परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन। अब ये फिर से सेम MCQs नहीं रिपीट हुआ, लास्ट वाले MCQs में शिफ्ट की भी आप लोगों को यहाँ देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन में कहीं पे भी ना शिफ्ट की है और ना ही आप लोगों के पास कंट्रोल की है, यहाँ पे अब आल्ट की है। आल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये तीनों ही जब किसी दूसरे ऑप्शन के साथ किसी दूसरे की के साथ मिला के प्रेस की जाती हैं तो ये एक स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी है आल्ट की, ये करेक्ट है। ये आल्ट की को जब भी हम किसी दूसरे की के साथ मिला के प्रेस करते हैं तो ये स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यूरिंग राइटिंग अ लेटर, ये हमारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट MCQs है अ लॉन्ग बार लाइन इज ब्लिंकिंग इन द नोट पैड, दिस लाइन इज कॉल्ड। जब भी हम लोग नोट पैड में कुछ लिख रहे होते हैं ना, इस तरह की एक लाइन जो है ना बार ब्लिंक करती है हमारी किसी भी करेक्टर, यानी हम लोगों ने बी करेक्टर लिखा है ना, तो उस बी करेक्टर के आगे ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर हम लोगों ने अपने यहाँ पे बी लिखा है उसके आगे एक लाइन आ जाती है, तो जो ये लाइन होती है ना ये वाली, ये ब्लिंक करती रहती है नोट पैड में। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज, ये भी आप लोगों के पास रिपीट हो गया। नेक्स्ट MCQ है स्टोरेज इज़ आल्सो रेफर्ड एज, के स्टोरेज को हम लोग किसके साथ रेफर्ड कर सकते हैं, डेटा के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ, फाइल के साथ, के मेमोरी के साथ। तो स्टोरेज और मेमोरी को हम लोग एक साथ रेफर कर सकते हैं कि स्टोरेज जो होती है इसको हम लोग मेमोरी के साथ भी रेफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेमोरी, ये आप लोगों के पास करेक्ट है, क्योंकि दोनों का काम ही डेटा को सेव करना होता है, स्टोर करना होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइपिंग की, आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो टाइपिंग की नहीं है, टैब की, इंटर की, स्पेस की या शिफ्ट की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो तीन पहली हैं टैब की, इंटर की, स्पेस की, इन तीनों का ही अपना अपना फंक्शन है। टैब की हम लोगों ने तब इस्तेमाल करनी है जब हम लोगों ने फोर स्पेस की जगह लेनी होती है, मतलब हमने फोर स्पेस करनी हो ना अपने किसी भी वर्ड में, तो हम लोग टैब की को यूज़ करते हैं। इंटर की हम तब यूज़ करते हैं हम लोगों ने लाइन को नीचे की तरफ मूव करना हो या किसी काम को हम लोगों ने कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं तो वो हमारा इंटर हो जाता है काम। यहाँ स्पेस की हम लोग तब यूज़ करते हैं हम लोगों ने स्पेस देनी हो, एक स्पेस देते हैं जब हम लोगों ने एक स्पेस देनी हो तो हम स्पेस की को दबाते हैं, जब हम लोगों ने थोड़ी स्पेस ज़्यादा करनी हो, ज़्यादा आगे कर्सर को लेके जाना हो तो हम लोग टैब की को करते हैं। लेकिन शिफ्ट की अकेला कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये हमेशा किसी न किसी के साथ मिलकर ही फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए ये जो है शिफ्ट की ये नॉन टाइपिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। वी कैन रीसाइज द विंडो बाय डैश, कि हम लोग विंडो को रीसाइज कर सकते हैं किसके ज़रिए, ड्रैगिंग द एजेस ऑफ विंडो विद माउस, के विंडो के जो एजेस हैं उनको ड्रैग करके माउस के साथ, तो इसको इस तरह से हम लोग विंडो को रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है मेन्यू बार रिसाइड बिलो द डैश, कि जो मेन्यू बार है वो किसके बिलो रिसाइड करती है, स्टैंडर्ड बार के, स्टेटस बार के, टूल बार के, टाइटल बार के। तो ये आप लोगों को स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो मेन्यू बार है ये टाइटल बार के बिलो पे रिसाइड करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों के पास डी है, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है सपोज यू हैव रिटन योर ऑल टेक्स्ट इन नोटपैड फाइल, कि सपोज करें आप लोगों ने एक नोटपैड फाइल में अपना जितना भी टेक्स्ट है उसको आप लोगों ने लिख लिया है, देन व्हाट टास्क यू विल परफॉर्म आफ्टर दिस। तो अब आप बताएं अब आप कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे इस काम के बाद। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोगों ने नोटपैड की फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट जो है हम लोगों ने राइट किया है, इसका मतलब है कि फ़ाइल ऑलरेडी ओपन थी तो हमने टेक्स्ट को राइट किया है। सो ऑप्शन नंबर ए तो इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है सेव द फाइल, एक दफ़ा ठहर जाए। उसके बाद है डिलीट दिस फाइल, ये भी नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोगों ने डेटा लिखा है तो हमने डिलीट करने के लिए तो नहीं लिखा होगा, और मूव दिस फाइल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों के पास बी है, ये करेक्ट है कि जब भी हम लोग को डेटा अपनी फाइल में लिखते हैं तो जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो होता है उस फाइल को सेव करना नेक्स्ट यूज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है। रैम रोम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ना ही कैश सेकेंडरी स्टोरेज है, ये तमाम के तमाम जो है प्राइमरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क जो है आप लोगों के पास ये सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश रिजाइड्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। अब आपने बताना है, इस तरह के पहले भी दो एमसीक्यू इस जैसे मिलते जुलते आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों ने ना अपनी विंडो को एक बस सारा आप लोगों ने उसका ओवरव्यू लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कौन सी चीज़ किसके साथ है, कौन सी की चीज़ किसके बॉटम में है, किसके लेफ़्ट में है, किसके राइट में है, स्टेटस बार कहाँ पर है, टास्क बार कहाँ पर है, टाइटल बार, मेन्यू बार, ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों ने सारी देख के फिर पेपर देने जाना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है विंडो के बॉटम में रिजाइड करते हैं, यानी विंडो के बॉटम में है। तो स्टेटस बार जो है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है, ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को शो भी हो गया होगा कि स्टेटस बार जो है विंडो के बॉटम में रहता है, बॉटम के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू मूव एन आइकन ऑन डेस्कटॉप वी हैव टू डैश। जब भी हमने किसी आइकन को अपने डेस्कटॉप के ऊपर से मूव करना होता है या मूव करवाना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, डबल क्लिक करना चाहिए सबसे पहले उसके ऊपर, सेलेक्ट इट फर्स्ट करना चाहिए, सेलेक्ट अरेंज आइकन बाय ऑप्शन करना चाहिए, या रिफ्रेश डेस्कटॉप फर्स्ट करना चाहिए। हम लोग जब भी अपना डेस्कटॉप पे कोई आइकन होता है ना, उसको हमने मूव करना हो तो हम उसके ऊपर उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। तो टू मूव एन आइकन ऑन डेस्कटॉप वी हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू गो टू नेक्स्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट यू नीड टू प्रेस। ये हम लोग पीछे भी एक एमसीक्यूज में करके आ चुके हैं कि इंटर का क्या फंक्शन होता है कि जब भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करना हो, नेक्स्ट लाइन की तरफ जाना हो, तो हम किसको प्रेस करते हैं, हम लोग इंटर की को प्रेस करते हैं, ठीक है। मीन अगर हम लोगों ने एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, अब हम लोग जब इस लाइन से अब नीचे वाली लाइन में हमने जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इंटर को प्रेस करेंगे तो फिर हमारा कर्सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर था, यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेटेस्ट कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ डैश। तो लेटेस्ट कंप्यूटर जो है वो किसी एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एडिटर। आपने बताना है टेक्स्ट एडिटर की एडवांस फॉर्म बतानी है कि नेक्स्ट एडिटर की एडवांस फॉर्म कौन सी है। तो टेक्स्ट एडिटर की जो एडवांस फॉर्म है वो है हमारे पास वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू द सिस्टम ट्राई शोज आइकॉन फॉर द प्रोग्राम विच डैश। ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिस्टम आप लोगों को आइकॉन शो करवा रहा होता है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम के लिए, तो वो क्या हो रहा होता है, वो आप लोगों के बैकग्राउंड पे रन हो रहा होता है। वो जो आप लोगों को सिस्टम अगर शो करा रहा हो ना कोई आइकॉन आप लोगों का फ्रंट पे बार बार, तो इसका मतलब है वो आप लोगों के बैकग्राउंड पे आप लोगों का रन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी स्टोरेज। पीछे हमसे सेकेंडरी स्टोरेज का पूछा गया था, तो अब हमसे प्राइमरी स्टोरेज का पूछा गया है। लास्ट में रैम का लास्ट में जो रैम का ऑप्शन मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि रैम जो होती है प्राइमरी स्टोरेज होती है, रैम रोम कैशियर तमाम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है। और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क जो है हमारे पास, ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये जो तीनों है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है। और रैम जो हमारे पास है ये हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज है। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है टू टाइप करेक्टर एच वी यूज़ डैश की, कि जब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल लिया है, यानी कि एच हमारे पास कैपिटल में है। अगर तो स्मॉल लेटर में होता तो फिर तो हम लोग सिंपल एच लिख देते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या, आप लोग ये करेक्टर है जो ये कैपिटल में है तो इसे आप लोगों ने कैसे लिखना है, तो हम लोग कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे। ये आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर, ये आप लोगों के पास हमने कैप्स लॉक है, आप इसको प्रेस करेंगे और फिर जब आप लोग एच पे प्रेस करेंगे तो आप लोगों का कैपिटल हो जाएगा एच, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टू व्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोल्डर, कि अगर हमने किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को देखना हो वो नीड टू डैश, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने किसी भी फोल्डर का अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम लोग राइट क्लिक ऑन फोल्डर, हम फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे
और फिर हम लोग ऑप्शन के ऊपर ना हमें ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ का। आप लोगों ने सिंपल सिलेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे आप लोगों के पास उसकी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQs है टैब की इज़ अ डैश। तो टैब की इज़ आर टाइपिंग की। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है कि टैब की भी एक टाइपिंग की है, नॉन टाइपिंग की नहीं है, टॉगल की नहीं है, एप्लीकेशन की भी नहीं है, टाइपिंग की है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेलिजिबल, कि आप लोगों को गिवन ऑप्शन में से कौन सा इंटेलिजिबल है। तो सॉफ्टवेयर जो है इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल से मुराद ये होता है कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। हार्ड डिस्क को भी हम हाथ लगा सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क को भी हम छू सकते हैं, कंप्यूटर माउस को भी हम लोग हाथ लगा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, इसीलिए ये इंटेलिजिबल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है।